कुलदेवी मैया के नाम से सोमवार की अष्टमी पर जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके मनचाहा विवाह होता है, संतान प्राप्ति होती है, रोग, कर्ज, धन, संपदा और जीवन में आने वाली सभी विपदा भी दूर हो जाती है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 12 अगस्त को सुबह 7:56 से, वहीं अष्टमी तिथि का समापन 13 अगस्त को सुबह 9:31 के आसपास होगा। इस समय अवधि में अगर आप कोई भी श्रेष्ठ उपाय माता रानी, जैसे कि यह तिथि अष्टमी माँ भगवती को समर्पित होती है और महादेव का दिन होने के कारण यह शिव पार्वती मिलन का दिन होता है, और साथ ही ऐसा कहा जाता है, मेरे गुरुजी कहते हैं 64 योगिनियों के भी मिलन का दिन होता है। और सावन महीने का सोमवार तो अपने आप में मनोकामना के लिए है ही। लंबे समय से आपको लगता है कि मेरी बात बनते बनते रह जाती है, जीवन में दुख पा रहे हैं, कष्ट से घिरे हुए हैं, तो सोमवार अष्टमी के सभी उपाय इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको वीडियो में उपाय करके भी दिखाएंगे जो कि आपके बहुत अधिक काम के रहेंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ अम्बे। प्रथम उपाय जो कि आपको करना है बहुत सरलतम तरीके से, गुरुजी कहते हैं जब नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख आ रहा हो तो यह सरल उपाय करना चाहिए। आपको उपाय करने के लिए एक चावल का दाना, एक लाल फूल और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। लाल फूल माता रानी को, माँ गौरी, माँ भवानी, माँ जगदम्बा को बहुत अधिक प्रिय है, तो वही लाल फूल ले लीजिए। चावल का दाना तो अपने आप में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अक्षत स्वरूप में लेना है। बेलपत्र साक्षात महादेव का स्वरूप है, तो वही बेलपत्र ले लीजिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी ले सकते हैं, एक एक की संख्या में तीनों अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। बेलपत्र अगर ना मिल पाए तो जैसा मैंने बताया वह भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे आप सभी विशेष तौर पर कोई भी वस्तु खंडित नहीं लेंगे। लाल फूल अच्छी अवस्था में हो, आपको लाल फूल पूरा नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब की पंखुड़ी भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, नहीं तो गुड़हल गुलाब पूरी अवस्था में लेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। अब आपको जल का लोटा लेकर और गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। किसी कारण से कीचड़ की स्थिति में मंदिर काफ़ी दूर है, नहीं जाना होता, शरीर रोगग्रस्त है, शारीरिक बाधा है, आप जो है परेशान हैं हर तरफ से, तो आप सभी को यह उपाय घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। कई स्थानों पर होता है कि शिवलिंग को अर्थात शिव पिंडी को महिला या सभी जन स्पर्श नहीं करते, एक विशेष पंडित जी की वहाँ आवश्यकता होती है, वही सारा कार्य करते हैं। ऐसे में अपने क्षेत्र के अनुसार देखिए, शिव भक्ति तो करेंगे ही किसी न किसी स्वरूप में, तो उसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जल चढ़ाएं, क्योंकि सोमवार का दिन है और इन दिनों तो जलाभिषेक करना विशेष आवश्यक है। जैसा मैंने बताया आप सभी यह उपाय 12 तारीख को भी कर सकते हैं और 13 तारीख को जब व्रत उपवास इत्यादि किया जा रहा है उस दिन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उसके बाद हमेशा गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तत्पश्चात अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी विवाह की है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग कर्ज कट जाए, दुकान व्यापार चल जाए, या अपने घर में सुख समृद्धि या सब कुछ है, धन्यवाद स्वरूप आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भी आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको माँ आदिशक्ति का स्मरण करना है। अब माँ आदिशक्ति में माँ के सभी स्वरूप आ जाते हैं, कुलदेवी मैया भी माँ आदिशक्ति स्वरूप में आ जाती हैं, और माता रानी के 9 स्वरूप 10 महाविद्याएं भी माँ आदिशक्ति स्वरूप में आ जाती हैं। तो आप सभी देवियों का स्मरण कर लीजिए, माँ आदिशक्ति का स्मरण करें, माँ गौरी का स्मरण करें और माँ मालिनी का आपको ध्यान करना है, ठीक है। इस दिन की देवी माता रानी ही मानी जाती है और महादेव का दिन होने के कारण अद्भुत परिणाम इसके मिलते हैं। तो माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति और माँ गौरा का स्मरण कर यह तीनों चीज़ें जो मैंने आपको पूर्व में बताई आपको अपने हाथ में रखना है और इन्हें अपनी मनोकामना कहकर कि हे माँ, आज के दिन मैं यह दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ, मेरे जीवन की कामना सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को तीनों चीज़ें अपने हाथ में लेकर शिवलिंग पर जो माता रानी का अर्थात माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, उस स्थान पर आपको तीनों चीज़ें समर्पित कर देनी है। तत्काल ही आपके रोग कट जाएंगे। आपको जिस मनोकामना के तहत आपने यह उपाय किया है वह उपाय सिद्ध होगा, इस बात की गारंटी है। तो कर सकते हैं, कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने बात आपको बताई प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय भी बहुत सरल है,
जो कि आपको मिलन का करना है। जैसे कि आदिशक्ति माँ भवानी का मिलन का यह दिन है, तो यह बहुत विशेष उपाय है जो विशेष तौर पर सोमवार के दिन जब अष्टमी आती है, जब जीवन में बाधा बन रही होती है, तब किया जाता है। आप सभी को एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र की जो बीच वाला जोड़ होता है ना, स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है, इस स्थान पर जोड़ पर आपको चंदन लगा लेना है। चंदन आप लाल चंदन भी लगा सकते हैं, पीला चंदन भी लगा सकते हैं, कोई सा भी चंदन हो। विधि विधान से पहले शिवलिंग का पूजन करें, दीप लगाएं और बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई या नई भी ले सकते हैं। आपको जो है पहले से जो है अपनी पूजा की थाली में इसे तैयार कर लेना है। बेलपत्र में जहाँ पर तीनों पत्तियाँ बिल्कुल मिली हुई होती हैं, वहाँ पर आप सभी को चंदन का लेपन कर देना है अच्छी तरह से। एक ही बेलपत्र लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। अपने हाथ में इस बेलपत्र को लेकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। किसका? महामृत्युंजय मंत्र। वैसे भी मंत्र जाप की शक्ति अद्भुत कही गई है। और इस सोमवार की अष्टमी में अगर बेलपत्र की बीच वाली जोड़ में गुरुजी कहते हैं चंदन लगाकर 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो आप खुली आंखों से अपनी प्रतियोगी परीक्षा को होते हुए सफल देखेंगे। नौकरी होगी, विवाह होगा, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा। यह दूसरा उपाय भी बहुत सरल है जिसे आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो है 2 उपाय बता दिए। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े आपको इस उपाय को नियम से करना चाहिए। देखिए उपाय तो सभी बता रहे हैं, परंतु नियम से बहुत कम बार व्यक्ति कर पाते हैं। देखिए नियम बहुत आवश्यक है। जब भी उपाय किया जाता है, नियम का ध्यान रखा जाता है, तो उपाय जल्दी सफल होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उपाय को करने के लिए आपको 31 वीडियो में बहुत सारे उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। 31 आपको हरे मूंग की आवश्यकता होगी। किचन में रखा होगा, निकाल लीजिए। मैंने तो रख लिए हैं, इन्हीं को मैं समर्पित करूंगी। 31 हरे मूंग आपको लेने हैं। 31 चावल के दाने लेने हैं, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 31 ही आपको बेलपत्र रखनी है। तीनों की 31 संख्या रखनी है। पूजा की थाली में इन्हें रखना है। जल का लोटा, गोलबत्ती का घी का दीपक ले चलिए मंदिर में और सबसे पहले शिवलिंग पर जल का अभिषेक कर दीजिए। उपाय करने के लिए यह उपाय भी घर का एक सदस्य कर लेगा तो पूरा परिवार सुख पाएगा। कोई भी कर सकता है, सुबह से लेकर रात्रि तक, जो मैंने अष्टमी तिथि आपको बताई उस तिथि तक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले जल चढ़ाएं, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर सबसे पहले चले जाएं शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर। शिव मंदिर के दरवाजे की दाहिनी तरफ जो आप 31 अर्थात 31 चावल के दाने लेकर गए हैं, अपनी मनोकामना कहना कर। अब बाईं तरफ कई लोग बताते हैं, हमेशा आपने देखा होगा बहन बेटी घर जाती हैं या दीपक का दान किया जाता है या दाहिने हाथ से ही पूजा का विधान है। तो 31 चावल के दाने शिव मंदिर के दाहिने तरफ अपनी मनोकामना कहकर रख दीजिए। ठीक है, मनोकामना जरूर बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोलिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। शिव मंदिर की जो चौखट है उसके दाहिनी तरफ 31 चावल के दाने आपको रखने हैं। अब 31 जो हरे मूंग है वह नंदी बाबा के उठे हुए पैर में। ठीक है, यह नहीं कि कहीं भी शिवलिंग के जो है नंदी के ऊपर समर्पित करें या अगले पैर में, नहीं, नंदी के उठे हुए पैर में 31 हरा मूंग आपको समर्पित कर देना है। बचे हुए 31 जो बेलपत्र हैं उनमें लगाना है चंदन। ठीक है, चंदन आप लाल चंदन भी लगा सकते हैं, पीला चंदन भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। चंदन लगा लेना है अच्छी तरह से बेलपत्र में। और बेलपत्र जो है आपको कहाँ चढ़ानी है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। थोड़ा बहुत माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए, थोड़ा बहुत शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से 31 वाला उपाय आपको करना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह बहती हुई, जहाँ से जल बहता है ना शिवलिंग पर, उस स्थान पर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो भाग्य खुल जाता है, ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं इस सोमवार की अष्टमी तक। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ ही गुरुजी ने हमेशा ही हमें उपाय बता रखा है बेल पत्र की माला वाला। आज के दिन यह उपाय एकदम सटीक है, क्योंकि आप माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा के निमित्त कर रहे हैं और इसमें लाल धागा या आप सफ़ेद धागा प्रयोग होंगे तो मंगल दोष भी इससे दूर होगा। तो आपको अपनी पूजा की थाली में ले लेना है एक लाल रंग का धागा, और कुछ भी नहीं लेना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। और पूजा के लिए आपको सामग्री लेनी है। आपको आवश्यक रूप से शिवलिंग पर जल का अभिषेक करने के बाद
पूर्ण रूप से भगवान का वंदन करने के बाद वहीं जो शिवलिंग के आसपास बेलपत्र पड़ी होगी उसे धो लीजिए। चाहे तो बेलपत्र में आप चंदन लगाएं या कुछ भी ना लगाएं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको इस माला को अपनी मनोकामना कहते हुए सिद्ध करना है। आप जब माला सिद्ध कैसे होगी, गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है, आप जब अपनी मनोकामना बोलेंगे, मंत्र जाप कहेंगे और बेलपत्र जो वहाँ पर पड़ी हुई है उसे धोकर उसमें बांधकर माला तैयार करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगी। स्क्रीन पर मैं करके दिखा रही हूँ। फिर इस माला को आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना इस सोमवार अष्टमी पर निश्चित रूप से दूर होगी। यह आप मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित रूप से कष्ट कटेंगे। आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो सोमवार अष्टमी में बेलपत्र की माला वाला उपाय भी आप कर सकते हैं लाभ प्राप्ति के लिए। रोग से ग्रस्त हैं, दुख पा रहे हैं, झंझट जीवन में हर तरफ से आपको खाया जा रहा है, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं, तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह भी आपको कार्य कर लेना है, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं। साथ के साथ आप सभी को इस सोमवार की अष्टमी पर गुरुजी का एक बताया हुआ बहुत नया उपाय जो आपने सुना होगा इत्र वाला, स्क्रीन पर मैं करके दिखा रही हूँ, आप यह भी कर सकते हैं। आप कहेंगे दीदी एक के साथ कई उपाय हम कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, एक साथ आप 5-6 उपाय भी कर सकते हैं, 2-3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव की सेवा है, आप किसी भी स्वरूप में करें। तो आपके घर पर इत्र तो रखा होगा, अभी पूजा में रखा हुआ है, तो आपको इत्र की सेवा इस दिन मनोकामना कहते हुए और विशेष नियम के तहत करना है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, दीप लगाना है, उसके बाद विधि विधान से जो भी पूजा उपाय इत्यादि करने हैं वह आप कर लीजिए। उसके पश्चात आप सभी को क्या करना है, जो नंदी बाबा जो बैठे हुए हैं उन पर आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है कि विशेष तौर पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उससे थोड़ा सा हिस्सा ऊपर, थोड़ा सा किनारा सा ऊपर होता है, उस स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को विशेष तौर पर इत्र का लेपन करना है। दूसरा इत्र का लेपन जो शिवलिंग में मध्य भाग है, अर्थात बीचों बीच में जो शिवलिंग में भाग होता है उस स्थान पर आपको विशेष तौर पर इत्र का लेपन करना है। इसके बाद जो इत्र का लेपन करना है वह शिवलिंग पर जो अंतिम छोर होता है, बिल्कुल कोना होता है, वहाँ पर आप सभी को विशेष तौर पर इत्र का लेपन करना है इस सोमवार की अष्टमी पर। गुरुजी कहते हैं यह सरल से उपाय हैं, श्रेष्ठ उपाय हैं। इनमें से कोई 1-2 उपाय भी आप अपने मन की कामना कहते हुए कर लेते हैं तो सार्थकता होती है, जीवन में बाध्यता आती है, कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और हर तरफ से आप सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से यह उपाय हैं। कब कैसे करने हैं यह भी मैंने आपको विदित कराएं। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ लीजिएगा। इससे पहले मैंने चने की दाल उपाय वीडियो शेयर किया हुआ है, साथ के साथ दीपक से संबंधित उपाय भी मैंने शेयर किया हुआ है, कृपया आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। साथ ही बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। देखिए इस दिन के अर्थात सोमवार की अष्टमी के तो कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हर बार सोमवार की अष्टमी की महत्वता देते हैं, क्योंकि सोमवार की अष्टमी साल में सिर्फ 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 आती है और सावन में यह अष्टमी होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप सभी को इस दिन गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, जब भी सोमवार की अष्टमी आए, सोमवार आए और साथ के साथ प्रदोष व्रत आए तो हमें शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर से चढ़ाना है। कच्चा दूध संतान में वृद्धि करता है, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करता है, रोग काट देता है। तो आपको कम से कम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर कच्चा दूध तो जरूर से आपको इस दिन चढ़ा देना चाहिए। जल चढ़ाएं, पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं जिसमें कच्चा दूध आता ही है। तो सोमवार के दिन कुल मिलाकर यह कार्य भी श्रेष्ठतम तरीके से जाना जाता है। आप जो है इन कार्यों को करें, आवश्यक रूप से करें, लाभ मिलेगा, दुख कटेंगे, संकट कटेंगे। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस दिन आप विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष का पूजन जरूर से करें। गुरुजी ने हमेशा ही कहा है जब भी सोमवार पड़ता है हमें बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना चाहिए। बेलपत्र का पौधा नहीं है तो इस दिन आप लेकर अपने घर में या किसी मंदिर प्रांगण में लगा देते हैं, रोपित कर देते हैं तो अद्भुत इसका लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। साथ ही इस दिन अपनी मनोकामना कहकर आप पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन भी करते हैं तो भी अद्भुत फल आपको मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है और साथ ही मेरे गुरुजी भी बताते हैं। तो इस तरह से आप सभी को सावन महीने की विशेष अष्टमी पर यह उपाय करने का प्रयत्न करना है। इतने सारे उपाय हैं जिन्हें आपको करना है, किसी न किसी स्वरूप में करना है, सुबह करना है, शाम, दिन भर में जब समय मिले, जिस स्वरूप में समय मिले उस स्वरूप में आप करें। शिव मंदिर की झाड़ू लगाना गुरुजी ने कहा है,
हर तरफ से सुख देता है, आप वह करें। शिव मंदिर की निर्माल्य को साफ सुथरा करना, कुल मिलाकर महादेव का सुंदर पूजन करना, आप किसी न किसी स्वरूप में श्रेष्ठ कार्य करें। साथ ही गुरुजी ने कहा है सोमवार की अष्टमी पड़े या सोमवार जब भी पड़े, आपको कोशिश करनी है कि आप आवश्यक रूप से 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। आप पूजा नहीं कर सकते, कोई विशेष नियम नहीं ले सकते, कुछ भी आपसे नहीं बन पाता है, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, दीप लगाकर, सोमवार अष्टमी का स्मरण कर कर, अपना नाम गोत्र बोलकर विशेष तौर पर 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। जिसमें सबसे पहले आपकी इच्छा है, आप चाहें तो खाली शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए चंदन लगाकर, नहीं तो आप इस तरह से गणेश जी पर चढ़ा सकते हैं, माँ अशोक सुंदरी पर चढ़ा सकते हैं, विशेष तौर पर आप कार्तिकेय जी भगवान पर चढ़ा सकते हैं, माता रानी का हस्त कमल है वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर इस तरह से आपको यह सरल से श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। कितने सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो प्रसारित किए हुए हैं, इनमें से भी कोई उपाय कर लीजिएगा। उपाय वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आपके जीवन में खुशियाँ आए, सफलता आपके कदम चूमे, यही प्रार्थना करते हैं।